जय हिंद फ्रेंड्स। तो पिछले कई वीडियो में हमने इंडियन मैप का रिवाइज व्हाइट बोर्ड पे कर लिया है कई स्टेट के बारे में। तो आज हम हरियाणा स्टेट के बारे में रिवाइज करते हैं कि हरियाणा का भी मुख्य 3 चीज़ हमको देखना है, उसका परिचय, उसका राजनीतिक मैप एवं उसका प्राकृतिक मैप। इतना जान लेना हरियाणा के बारे में काफ़ी है। तो हम इसका रिवाइज करते हैं आज हरियाणा के बारे में। तो आप सबसे पहले जैसे ये इंडिया का मैप हुआ और जो रेड वाला जगह है ये हरियाणा है, उसे हम व्हाइट बोर्ड पर उतारते हैं। तो हरियाणा का मैप लगभग टोटल तो नहीं लेकिन मिनिमम कोशिश करते हैं इसे उतारने का हरियाणा के मैप को। तो ऐसे हो जाता है। लगभग इस प्रकार का हरियाणा का मान लेते हैं मैप है। तो हरियाणा के मैप को सबसे पहले हमें क्या देखना है? परिचय। दूसरा इसका राजनीतिक मैप, यानी यहाँ राजनेता ने क्या क्या यहाँ नाम रखा है जगह जगह का। यहाँ बांध बनाएगा तो कौन रखेगा? राजनेता नाम रखेगा तो राजनीतिक मैप में जाएगा। कोई शहर बनाएगा तो नेता रखेगा, राफेल रखेगा तो नेता रखेगा, राजनीतिक मैप वो सब। और प्राकृतिक मैप, प्राकृतिक मैप में क्या देखना है? जो भगवान बना के भेजा है। जैसे यहाँ पहाड़ है तो भगवान, मैदान बना के भेजा है तो भगवान ने बनाया। कोई नदी है वो किसने बनाया? तो भगवान ने बना के भेजा। नहीं, जो भगवान बना के भेजा है उसे प्राकृतिक मैप, जैसे नेता लोग बनाते हैं उसे राजनीतिक मैप। और परिचय में तो भैया इसके बारे में क्या नाम है, पता है, कहाँ से आया, क्या कर रहा है, वो सब जानना है। तो सबसे पहले परिचय में हम देखते हैं कि ये जो है ना हरियाणा, ये पहले हरियाणा नहीं था, ये अभी पेप्सू का ही अंग था। जिससे 18वां संविधान संशोधन में ये पहले क्या चीज़ का था? अंग था पेप्सू, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ये पेप्सू का अंग था, जिसे 18वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे सह आयोग कमीशन अलग कर दिया। जहां हिंदी बोला जाता था उसे हरियाणा कर दिया गया था। तो इसके परिचय में, यह उत्तर भारत का एक राज्य है। इसके इस साइड में हो जाएगा पंजाब, इस साइड में हो जाएगा उत्तराखंड, नीचे इधर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, नीचे राजस्थान। ठीक है, नीचे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इधर तो राजस्थान का पंजाब का ही भाग है, इधर हिमाचल प्रदेश, इधर पंजाब है। तो इस प्रकार इसका चौहद्दी हो जाएगा, ये सब रखेगा। और परिचय में बस इतना ही जानना है। और उसके बाद इसका हम राजनीतिक मैप का रिवाइज करते हैं। तो पहले इसे मिटा देते हैं। राजनीतिक मैप का अगर रिवाइज करते हैं तो राजनीतिक मैप में क्या क्या है? तो यहाँ जो है सबसे ऊपर वाला जगह है, यहाँ है कालका एवं पंचकुला, यानी कालका आप जाएंगे यहीं से, कालका से ही कालका शिमला रेल मार्ग है। कालका शिमला रेल मार्ग, जिसे कि यूनेस्को में शामिल किया गया है, कालका शिमला रेल मार्ग। तो कालका शिमला रेल मार्ग इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। घूमने का जगह है हरियाणा में, कालका पर्वतीय स्थल है। और पंचकुला यही है, पंचकुला, यह भी पर्यटक स्थल है। कालका, पंचकुला ये दोनों पर्यटक स्थल हैं। इससे नीचे आते हैं तो यहाँ मिलता है अम्बाला। अम्बाला में सैनिक छावनी है, बहुत बड़ा सैनिक छावनी है। और राफेल जहाज को यहीं रखा गया है। कहाँ? तो अम्बाला में। अम्बाला में किसे रखा गया है? राफेल। और यहीं पे है सैनिक छावनी। अम्बाला में सैनिक छावनी है और राफेल रखा गया है अम्बाला में। अम्बाला से जब नीचे कुछ आते हैं, यहाँ है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में ही महाभारत की लड़ाई हुई थी। तो पूछेगा महाभारत की लड़ाई किस स्टेट में हुई थी? तो हरियाणा, वो भी कौन जगह पे? तो कुरुक्षेत्र में। यहाँ क्या हुआ था? महाभारत का युद्ध। महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र के ही पास इधर है एक कैथल। कैथल में रजिया सुल्तान की मृत्यु हुई थी। तो रजिया सुल्तान जो कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी, रजिया सुल्तान, उसका मृत्यु कैथल में ही हुआ था। किसका? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान की मृत्यु कैथल में हुई थी। कैथल के इधर है करनाल। यानी करनाल में है डेयरी अनुसंधान केंद्र। और कल्पना चावला जो कि भारत की एक अंतरिक्ष महिला यात्री थी, कल्पना चावला, उसका भी जन्म करनाल में हुआ था। करनाल कौन है? करनाल से है कल्पना चावला एवं डेयरी अनुसंधान केंद्र। डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल में है।
करनाल, करनाल से जब थोड़ा नीचे आते हैं तो मिलता है यहाँ पानीपत। क्या है? पानीपत। पानीपत के बारे में आप हिस्ट्री में मुख्य रूप में जानते होंगे। पानीपत में मुख्य रूप में 3 लड़ाई हुई थी पानीपत का युद्ध, जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध एवं पानीपत का तृतीय युद्ध कहा जाता है। 1526 में हुआ था पहला युद्ध और वैसे प्रकार हो जाता था नेक्स्ट भी। तो पानीपत का तीनों युद्ध हुआ था पानीपत में। यह प्रसिद्ध है किस लिए? युद्ध स्थल के लिए पानीपत। इसके नीचे है यहाँ रोहतक। रोहतक कपड़ा उद्योग के लिए बहुत बड़ा यहाँ कपड़ा का होलसेल है। कहाँ पे? रोहतक में। क्या है? कपड़ा उद्योग के लिए रोहतक प्रसिद्ध है, रोहतक। और ये जो घिरा हुआ भाग ये दिल्ली का है, दिल्ली का। तो इससे तो दिल्ली यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली के बारे में जानेंगे। इससे नीचे आता है तो यहाँ एक है गुरुग्राम। गुरुग्राम में सुल्तानपुर पश्चिमी बिहार जो है ना वो गुरुग्राम में है। और गुरुग्राम के यहाँ है मानेसर, जहाँ पे मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है। गुरुग्राम, गुरुग्राम में क्या है? सुल्तानपुर पश्चिमी बिहार, सुल्तानपुर पश्चिमी बिहार एवं एनएसजी कमांडो का मुख्यालय, एनएसजी कमांडो, एनएसजी कमांडो का जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम में है। और मानेसर में मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है, मानेसर में मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है, मानेसर में मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। इसका एक यहाँ है हिसार, हिसार डिस्ट्रिक्ट, हिसार जिला। हिसार में भैंस अनुसंधान केंद्र है। हिसार में क्या है? भैंस अनुसंधान केंद्र। हिसार में भैंस अनुसंधान केंद्र, भैंस के ऊपर ऐसा एक्सपेरिमेंट होते रहता है कैसे कैसे भैंस के साथ क्या किया जाए। तो हिसार में ये हो जाएगा। और यहाँ एक भिवानी जगह है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट है, जिसके नाम पे पूरे नीचे का जो मैदान है इसे भिवानी का मैदान कहा जाता था। किसके अनुसार? भिवानी के अनुसार इसे भिवानी का मैदान कहा जाता है। क्या चीज़? भिवानी के अनुसार इसे भिवानी का मैदान कहा जाता है। तो इसका हम राजनीतिक में आप देख लिए कि यहीं पर है पंचकाला, पंचकुला, अम्बाला, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, रोहतक, गुरुग्राम, मानेसर, भिवानी, हिसार, ये सब यहीं पे है। इसका हमारा प्राकृतिक मैप अब देखते हैं। राजनीतिक मैप में इतना बात, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए, मिटा देते हैं। अब इसका हम प्राकृतिक मैप आखिर जानते हैं कि प्राकृतिक मैप यानी भगवान ने यहाँ क्या क्या कौन कौन सा पहाड़, पर्वत, मैदान, दर्रा, नदी बना के भेजा है या कुछ नहीं दिया है। तो देखते हैं। तो हरियाणा में तो मुख्य रूप में घूमने का 2 ही जगह यहाँ कालका एंड पंचकुला, यानी लगभग ये क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है बस। बाकी टोटल जो क्षेत्र है यह मैदान है, जिसे भिवानी का मैदान कहा जाता है, भिवानी का मैदान। इसे भिवानी का मैदान कहा जाता है टोटल क्षेत्र को। और यहाँ पर्वतीय क्षेत्र केवल कालका एवं पंचकुला ही है। और यहाँ पे सर्वाधिक गेहूँ, चावल ये सब का उत्पादन है, जिस कारण सर्वाधिक करोड़पति। यहाँ मैदान का नाम है भिवानी। और पहाड़ी जगह देखते हैं, पहाड़ी जगह कौन है? कालका एंड पंचकुला। और सर्वाधिक करोड़पति, सर्वाधिक ग्रामीण करोड़पति, लेटर स्पेलिंग थोड़ा गलती हो जाता है। सर्वाधिक ग्रामीण करोड़पति कहाँ है? तो हरियाणा में ही है, हरियाणा। सर्वाधिक ग्रामीण करोड़पति हरियाणा में है। तो आज का हम मुख्य रूप में प्राकृतिक मैप में ये सब देख लें, मैदान भिवानी मैदान। तो आज हम हरियाणा के बारे में रिवाइज कर लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य स्टेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।